ठीक है। फर्स्ट थिंग, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे वो हैं जिन्होंने कुछ चीजें बेसिक की हुई हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे बिजनेस मॉडल के ऊपर, लेकिन उनको फिर भी कुछ चीज़ों का आइडिया होगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो न्यू हैं बिल्कुल, जैसे शहरी साहब हैं, जक्रिया है, ठीक है। तो और भी इस तरह के बच्चे ऐड होंगे जो बिल्कुल न्यूली होंगे। तो उनके लिए हम स्क्रैच से लेकर चलेंगे चीज़ों को, ताकि उनको एक एक चीज़ समझा आ सके। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, सॉरी बच्चों, कॉल आ गई थी इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था। अच्छा, हम क्लाइंट, हम, अच्छा मैं आप लोगों को ना एक बजट शीट दिखाने लगी हूँ, क्लाइंट बजट शीट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कि जब हम एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम किन चीज़ों को देखते हैं, कौन सी चीज़ें क्लाइंट के सामने रख रहे होते हैं, और इस बिजनेस मॉडल के अंदर हम किन किन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है ऐसा प्रोजेक्ट जो हम इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ में चलाते हैं। ठीक है। FBA होलसेल, पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को ना इसकी अंडरस्टैंडिंग करवा दूं, क्योंकि जो जानते हैं उनको तो आइडिया होगा, लेकिन जो न्यूली हैं उनके लिए। अमेजोन के अंदर 3 किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं। ठीक है। एक है प्राइवेट लेबल, एक है FBA होलसेल, एंड द थर्ड इज ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग को अमेजोन अलाउ नहीं करता, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो चला गया। द सेकंड थिंग, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल नेम से ही आप लोगों को आइडिया हो रहा है, प्राइवेट लेबल का मतलब है अपना एक प्राइवेट लेबल बनाना। प्राइवेट मतलब कि अपना जाती, आप एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। उस पे हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए हमें टाइम चाहिए, उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। पेशेंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम उससे मंथली अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, हम उसे मंथली अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। वो ये समझ ले कि वो हमारा एसेट बिल्डिंग हो रही होती है। जैसे हम एक प्लॉट लेते हैं ना, प्लॉट लेकर छोड़ देते हैं कि बस ठीक है भाई, हमने प्रॉपर्टी ले ली है, अब इसको 1 2 3 साल भूल जाओ, जब तक इसकी वैल्यू बढ़ नहीं जाती। तो द सेम थिंग इज इन प्राइवेट लेबल, कि प्राइवेट लेबल के अंदर हम एफर्ट करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर PPC चलाते हैं, बड़ी चीज़ें कैंपेन चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्लीडिंग हो रही होती है। तो उसके अंदर से हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। जब हम उसको एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं पहले। जैसे आप अपने मुल्क में बहुत सारे ब्रांड्स देख सकते हो, पेप्सी एक ब्रांड है, कोको कोला एक ब्रांड है, नेस्ले एक ब्रांड है। कोई भी ऐसा ब्रांड उठा लें जो एक प्राइवेटली बनाया गया, जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, प्राइवेटली किसी ना किसी बंदे ने उसको स्टार्ट किया। जो नए जमशेद का देख लें, वो भी एक बंदे ने स्टार्ट किया, वो भी एक ब्रांड है। ठीक है। तो उन्होंने ये ब्रांड, जो भी किसी की भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, फिर अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया, और बहुत पेशेंस, बहुत सालों के बाद ब्रांड बिल्डिंग हुई। ठीक है। तो इसलिए एक ये है बिजनेस मॉडल, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे, इसके भी कुछ टर्म्स हैं। इसमें ये चीज़ें हैं बच्चों के, एक तो प्राइवेट लेवल का क्लाइंट आपको जल्दी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई बंदा भी $10,000 $20,000 की इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में कभी भी नहीं देगा। ये हमारे पाकिस्तान के PKR में हम बात नहीं करेंगे। जब हम अमेजोन पे बिजनेस पढ़ेंगे तो हम जस्ट डॉलर्स के अंदर बात करेंगे, हम सेलिंग परचेजिंग की बात करेंगे, हम क्लाइंट डील की बात करेंगे, या हम किसी चीज को बनवाने की बात करेंगे, तो हम हर चीज में डॉलर्स की टर्म को यूज करेंगे, क्योंकि हम अपना बिजनेस PKR में नहीं, डॉलर्स में करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे बैठे हुए US से या फिर UK के अंदर अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना है।
प्राइवेट लेवल हमने देख लिया, और क्यों नहीं हम देख रहे होते उसको, क्योंकि उसके क्लाइंट्स बहुत कम हैं, और अगर हैं भी हैं तो वो एजेंसी से काम करवाते हैं, कंपनी से काम करवाते हैं, इंडिविजुअली कभी भी किसी बंदे को हायर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, 10-20 लाख, यहाँ पे तकरीबन उसमें 40-50 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो कोई बंदा किसी को इस तरह नहीं पकड़ाता इंडिविजुअली। तो वो अगर किसी को हायर करते हैं तो एक एक काम के लिए कर सकते हैं, कि भाई लिस्टिंग के लिए एक बंदे को हायर कर लिया, पीपीसी मैनेजमेंट के लिए एक बंदे को हायर कर लिया, डिस्क्रिप्शन के लिए एक बंदे को हायर कर लिया। तो छोटी छोटी चीजों के लिए आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म क्लाइंट है आपके साथ चलने वाला, वो आपको नहीं मिलता, होल क्लाइंट आपको प्राइवेट लेवल का। इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। द थर्ड इज जो, और प्राइवेट लेवल के अंदर, सॉरी एक चीज रह गई, कि उसके अंदर अगर हम ये देख रहे हैं कि सक्सेस स्टोरीज हम बड़ी सुनते हैं और बड़े देख रहे हैं ब्रांड्स को कि बिल्ड हो गए, लेकिन आप लोग ऐसी स्टोरीज को नहीं देखते जो ब्रांड बिल्डिंग के दौरान उन्होंने क्राइसिस देखे, ठीक है, और वो डूब जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, बड़ी चीजें हो जाती हैं। तो हम लोग इन चीजों को भी देख रहे होते हैं। तो प्राइवेट लेवल के अंदर 60-70% चांसेस होते हैं, या 50% आप कह सकते हैं चांसेस होते हैं कि वो चलेगा, 50% नहीं चलेगा। वो आप लक समझ लें, आप रिसर्च समझ लें, कुछ भी समझ सकते हैं, कि हमें उस पे, हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च की नहीं चली, दूसरी की नहीं चली, हमें लॉन्च कर करके देखना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए भी बहुत कम लोग उसको प्रेफर करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं होलसेल की, एफबीए होलसेल की। एफबीए होलसेल में, एफबीए इसलिए कह रही हूँ, अच्छा एफबीएम भी होता है, ठीक है। हम ये भी देखेंगे ये दोनों टर्म का मतलब क्या है। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय amazon, ठीक है। ये आप लोगों को आगे चल के थ्रू आउट द सेशन पूरी डिटेल में चीजें मिलेंगी। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय amazon, एंड एफबीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। amazon का मतलब ये होता है जब हम यहाँ पे होते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, हम यूएसए के अंदर काम करते हैं, तो हमारे बिहाफ पे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन पिक पैक शिप करता है? वो amazon करता है, ठीक है। हमारे भी यहाँ पे पिक पैक शिप करके एंड कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? अमेजोन पहुंचाता है, और वो उसकी हमसे फीसिस चार्ज करता है, एफबीए फी चार्ज करता है, एंड रेफरल फी चार्ज करता है। ये फीसिस भी हैं, ये डिफरेंट टर्म है, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन हम एफबीए होलसेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब होलसेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है क्या, कि जो चले चलाए ब्रांड होते हैं ना, मतलब एक ब्रांड है बहुत अच्छा, फॉर इंस्टेंस हम अपने पाकिस्तान की मिसाल लेंगे, कि कोई भी आप लोकल ब्रांड देख सकते हैं, जुनेद जमशेद का ब्रांड देख लें, खादी देख लें, कोई ब्रांड ऐसा देख लें जो हम जानते हैं जी ये अच्छा चल रहा है, हम उस पर रिसर्च वर्क रेडी करते हैं। तो हम उनके पास जाएंगे, हम उनसे कहेंगे भाई जी हमें अप्रूवल दें कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकें, ठीक है। सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, कि हम जिस बिजनेस मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में उसकी बेसिस क्या है, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो इस तरह होगा, हम किसी के पास जाएंगे, फिजिकल मीटिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे, भाई हमें अप्रूवल दें एंड हम आपके प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान में रीसेलिंग का और अप्रूवल का क्या ऑप्शन होता है? जैसे आप देखते हैं यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स होती हैं। अच्छा, एक होती है सुपर मार्केट, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहां से छोटे जो दुकानदार होते हैं वो सामान लेकर आते हैं रीसेलिंग के लिए। जो आप अपनी गली मोहल्लों में भी देखते हैं, लोकेलिटी में देखते हैं, कि छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, और यहाँ बेकरीज वाले उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, वो सामान लेकर आते हैं डिफरेंट बड़ी मार्केट से, जिसको आप होलसेल मार्केट भी बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर एक छोटा शॉपकीपर पेप्सी वाली फैक्ट्री में जाए और वो उन्हें कहे भाई मुझे एक पैलेट चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, या फिर 10 चाहिए, आप क्या सोचते हैं, क्या वो फैक्ट्री वाला उसको देगा इजाजत, या वो उसे सामान या अप्रूवल देगा? कभी भी नहीं देगा। अगर हम बात करें बड़े होल सेलर्स की, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स बना के बैठे होते हैं, जिनके पास सामान ट्रक लोड में आता है, तो वो जब बड़े होलसेलर्स फैक्ट्री वालों के साथ रब्ता करते हैं, वो बताते हैं जी
हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। तो वो कहते हैं जी हाँ जी आप कितने ट्रक लोड उठाएंगे, एक उठाएंगे, दो उठाएंगे? वो कहते हैं जी हम डेली का एक लेंगे आपसे ट्रक, ठीक है, या हम वीक में एक ट्रक लेंगे, या हम एक मंथ में एक ट्रक आपसे लेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं एमओक्यू। एमओक्यू और एक होता है एमओवी। छोटी ये टर्म है दो, ये हम आगे यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। सम टाइम कुछ ब्रांड्स होंगे जो जिनका एमओक्यू ये होगा कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि भाई आपको लाजमी हमसे 1000 पैलेट बाय करना पड़ेगा, फिर हम आपके साथ वर्किंग करेंगे, ठीक है। और एमओवी ये हो सकता है मिनिमम ऑर्डर वॉल्यूम, कि आपको लाजमी हमसे 10 लाख का सामान बाय करना होगा, फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे या ऑर्डर आपसे लेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये दो टर्म्स हम आगे भी यूज करेंगे थ्रू आउट द सेशन। तो हम इस तरह करते हैं, हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, जो बड़ा होलसेलर जाएगा वो ब्रांड उसे अपनी प्रोडक्ट देगा, और वो देगा बल्क में देगा। तो हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तान की तो बात मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताई है, लेकिन हम जो एक्चुअल में वर्किंग करते हैं वो करते हैं यूके एंड यूएसए के अंदर। हम अपना एक रिसर्च वर्क रेडी करते हैं, हम यूके के अंदर या फिर यूएसए के अंदर अपनी एक कंपनी तैयार करते हैं। जैसे आप लोगों को सामने एक स्लाइड नजर आ रही है, उस पर लिखा हुआ है वी विल क्रिएट एलएलसी। अच्छा, एलएलसी के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं यूएसए की तरफ से, जो रिक्वायर है आपके लिए, वो चीजें लिखी हुई हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है एलएलसी है, आपका ईआईएन नंबर है। ईआईएन नंबर का मतलब है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जाहिर करता है कि आपने यूएसए के अंदर एलएलसी रजिस्टर्ड की है, आप उधर के रेजिडेंशियल के तौर पे अपनी कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है रीसेलर सर्टिफिकेट। रीसेलर सर्टिफिकेट होता है कि आपको रीसेल करने की इजाजत हो। रीसेल सर्टिफिकेट का ये मतलब होता है कि आप लोग चीजें रीसेल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट। सेलर सेंटर अकाउंट हम बनाते हैं, उसके बाद कंपनी की वेबसाइट बनती है, देन उसकी वेब मेल बनती है, जिसके थ्रू आप ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की मिसाल में हमने बात की, हम फिजिकली मीटिंग करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यूएसए के अंदर हम फिजिकल मीटिंग तो नहीं कर सकते। कुछ ब्रांड्स रिक्वायर करते भी हैं, उनके कुछ जानने वाले होते हैं क्लाइंट्स के, वो फिजिकल मीटिंग भी अरेंज कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए वेब मेल के थ्रू, प्रोफेशनल वेब मेल के थ्रू हम ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं, उनको ईमेल करते हैं कि भाई हम आपसे अप्रूवल लेना चाहते हैं, हम आपके होल सेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? होल सेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मकसद ये है कि हम उनसे होल सेल प्राइस ले सकें, ठीक है ना। अगर आपको एक चीज $2 की मिल रही है और वो अमेजोन के ऊपर 10 to 15 डॉलर की सेल हो रही है, आप कहेंगे मुझे इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, कि हम तो सिर्फ $2 की ले रहे हैं और वो $15 में सेल हो रही है। लेकिन इस तरह नहीं होता। एटलीस्ट जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसकी, मतलब कि अगर हम 4% उसको डबल करें ना, तो फिर उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है। क्योंकि उसके अंदर आपकी रेफरल फी ऐड होनी है, आपकी शिपिंग फी ऐड होनी है, आपकी उसमें एफबीए फी, ठीक है, ऐड होनी है आपकी। सम टाइम आपकी प्रेप कॉस्ट भी ऐड होती है। प्रेप कॉस्ट का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट है उसको लेबलिंग होनी है, कुछ प्रोडक्ट इस तरह की हसास हैं उनको बबल रैप होना है, ठीक है। कई प्रोडक्ट्स पे टेप लगनी है, कई प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, कुछ कांच की प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जो उसकी आप समझ लें प्रेपिंग उसको कहते हैं। तो उस पे आपकी में भी $1 पर यूनिट के ऊपर कॉस्ट आ सकती है। तो ये हमने सारी कॉस्ट ऐड करके फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितनी हमें सोर्सिंग कॉस्ट अच्छी मिलेगी, जितनी हमें होलसेल प्राइस अच्छी मिलेगी, प्रॉफिट मार्जिन हमारा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। सिंपल मिसाल आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि हम यहाँ पे बैठे हुए यूके या यूएसए के अंदर जो अच्छे ब्रांड चल रहे होते हैं उन पे रिसर्च करते हैं, देन हम उनको वेब मेल के थ्रू, प्रोफेशनल वेब मेल के थ्रू हम उनको ईमेल करते हैं। हम उनको ईमेल करने के बाद कहते हैं कि भाई
हमें आपकी अप्रूवल चाहिए, हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर या हम आपके होलसेलर बनना चाहते हैं। ठीक है। देन वो हमें कैटलॉग शीट सेंड करते हैं, होलसेल प्राइस देते हैं, फिर हम उनसे इन्वेंट्री बाय करते हैं। इन्वेंट्री बाय करने के बाद हम अमेजोन थ्रू अमेजोन वेबसाइट हम उसको सेल आउट करते हैं, रीसेलिंग करते हैं उसके। ठीक है बच्चों, ये एक थोड़ा सा लंबा होगा टॉपिक, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अमेजोन के अंदर जब आप काम करने जा रहे हैं एक मार्केट प्लेस के अंदर, तो आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए यहाँ पे कितने टाइप्स के बिजनेस चल रहे हैं, कितनी टाइप्स की बिजनेस की कितनी टाइप्स चल रही हैं, और कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, और अगर कोई अच्छी है तो क्यों अच्छी है, और अगर कोई अच्छी नहीं तो उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। सॉरी। अच्छा, तो वो हमने देख लिया। ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग का मैंने बता दिया। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन अलाउ नहीं करता, उसमें बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी नज़रों में लीगल नहीं है, और जो लीगल थी वो पाकिस्तानियों ने लीगल नहीं रहने दी। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, उन्होंने इलीगल वे से, समझ लें वो कहते हैं ना, लूटने वाला काम होता है, तो वो जुगाड़ लगा लगा के पाकिस्तानियों ने बहुत लूटा है। और आप लोग कभी खबरें सुनेंगे ना, खबरें नहीं, बहरहाल वीडियोस में ही आ रही होती हैं चीजें। पाकिस्तान का एक शहर है मियां चन्नू। मियां चन्नू बैकवर्ड सा इलाका था, लेकिन वहां पे हर दूसरे घर में ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं। उन लोगों ने इस तरह वो समझ लें कि पाकिस्तान का नेम रेड लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है। तो इसलिए अब सारे ड्रॉप शिपर्स वो भाग रहे हैं होलसेल की तरफ, क्योंकि प्राइवेट लेवल में तो पैसा बड़ा लगना है और बहुत सारी चीजें होनी है। तो ये चीजें इस तरह चल रही हैं। ठीक है। और अगर हम होलसेल के क्लाइंट्स की बात करें, तो होलसेल का क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह आपको एफर्ट करनी पड़ती है लेकिन मिल जाता है। प्राइवेट लेवल का बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि होल क्लाइंट किसी को मिलता है, क्योंकि हर बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। आप लोगों में वसीम बच्चा ऐड है, उसको आइडिया चीज़ों का, उसने क्लाइंट हंटिंग भी की है, और वो अब एज ए इंटर्नी भी वर्क कर रहा है। ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके सेंटर में एक बच्चा ऐसा भी है जो वर्किंग करने के बाद अब प्रैक्टिकल वर्क पे आ चुका है, और क्लाइंट हैंडलिंग या क्लाइंट हंटिंग वो चीज़ बता रही हूँ कि आप उससे बाद में पूछ भी सकते हैं कि इसके क्लाइंट्स मिल जाते हैं होलसेल के। और होलसेल का क्लाइंट आपको जो भी मिलेगा वो होल क्लाइंट मिलेगा। और अगर मैं क्लाइंट डीलिंग की बात करूं, तो एक क्लाइंट का एक अकाउंट हो या फिर दो हो तीन हो, हम क्लाइंट को हैंडल करने के चार्जेस नहीं लेते, हम क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल करने के चार्जेस लेते हैं। फॉर इंस्टेंस एक क्लाइंट है लेकिन उसके अकाउंट तीन है, तो हम पर अकाउंट उससे चार्जेस चार्ज करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एफबीए होलसेल के अंदर एज अ इन्वेस्टर काम कर सकते हैं। इन्वेस्टर का मतलब है कि भाई आप सीखेंगे चीजों को, आपके पास टाइम है, आप दूसरे बंदे को सैलरी नहीं देना चाहते, आप खुद सीखेंगे चीजों को, उसके बाद प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, कोई 5-10 लाख रुपया है आपके पास, आप अपनी एलएलसी क्रिएट करवाएं। आप अपनी एलएलसी की बेस पे आप, एलएलसी का अच्छा मैं मतलब आप लोगों को बता दूं, एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है। और जो यूके के अंदर बनती है उसको हम एलटीडी कहते हैं। तो ये आप अपनी कंपनी की बेस पे, कंपनी की इंफॉर्मेशन पे आप ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं, फिर आप उनसे अप्रूवल लेते हैं एज अ इन्वेस्टर। अगर काम करते हैं काम सीखने के बाद, तो फिर आप उनसे अप्रूवल लेते हैं, फिर आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। मैंने ऐसी ऐसी भी प्रोडक्ट्स देखी हैं, सम टाइम हाँ उनमें कुछ ना कुछ इशू होता है, लेकिन मैंने ऐसी भी प्रोडक्ट्स देखी हैं जिनमें हमें 30-30 डॉलर्स भी बच रहे होते हैं। ठीक है। कैन यू इमेजिन कि एक ऑर्डर पे आपको आठ, सॉरी क्या कहते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपया बच रहा हो। ठीक है। $30 हम अमेजोन को दे, सॉरी $39 हम अमेजोन को देते हैं। ठीक है। पर मंथ जो उसकी फी होती है, मेंटेनेंस की फी और ये सारी चीजें, तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन जो हम होलसेल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते कर रहे होते हैं, वो हम 15 to 20%। ठीक है। कोई भी आप लोग अमाउंट लगा रहे हैं उसका 15 to 20% आप इजीली होलसेल से निकाल सकते हैं। ठीक है।
लेकिन एक और चीज क्लियर कर दो, अगर आप लोग अपने लिए काम कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों को ये टेंशन नहीं है कि क्लाइंट का मुझ पे प्रेशर है, मैंने क्लाइंट से सैलरी ली हुई है और मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है क्योंकि उसका मुझ पे प्रेशर आ रहा है। सीधी बात है, उसने तो सैलरी दी है आपको। तो इसमें ये है, जब आप लोग अपने लिए काम करेंगे ना, आप लोगों ने अपने पैसे से पैसा बनाना है, तो आप लोग 30% तक भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यस, 30%। कोई फिजिकल बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने एक मरतबा 10 लाख रुपया लगाया और पर मंथ वो आपको 3 लाख रुपया दे। चलें, अगर हम छोटी बात भी करें, तो क्या कोई ऐसा बिजनेस है फिजिकली कि हम 10 लाख रुपया लगा के पर मंथ हमें उससे 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा हो? मैंने तो नहीं देखा कोई भी ऐसा बिजनेस। में भी हो भी सकता है, लेकिन अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं। लोग लाखों लगा के पर मंथ वो कहते हैं ठीक है भाई, हमें बैठे बैठाए 1 लाख रुपया भी आ जाए। लोग करोड़ों की बिल्डिंग्स बना के आगे रेंट पे चढ़ा देते हैं चीजें। ठीक है, 25-30 लाख का घर बनाया, उसको 10,000 किराए पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, इस बात से तो आप लोग इत्तेफाक करेंगे कि घर बनाते हैं, पहले कोई 25-30 लाख की जगह ली है, ऊपर 25-30 लाख का घर बनाया, उसको अगर वो 5 मरले का तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 पे चढ़ा देंगे, अगर सोसाइटी अच्छी है तो 20-25 हजार पे चढ़ा देंगे। ठीक है, इज इट राइट? तो इट मीन्स कि उसने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो पर मंथ बैठे बैठे कितना उससे ले रहा है? 20-25 हजार ले रहा है। ठीक है, तो अगर हम 50 लाख की बात करें, तो हम 50 लाख का 10% भी 5 लाख अज्यूम करते हैं। ठीक है ना? इट मीन्स कि हम 10% से नीचे काम ही नहीं करते। होलसेल के अंदर बात बात आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना 50 लाख बिजनेस के अंदर रोटेट कर लिया है, तो हम 10% से नीचे काम नहीं करते। और जब आप लोगों की 50 लाख या 40 लाख या 30 या 20, कोई फिगर भी हो सकती है, लेकिन उसके 10% से नीचे हम काम नहीं करते। और 15% तक हम जाने की ट्राई करते हैं, 15 to 20%। ठीक है, और इंसान अच्छा काम कर रहा हो तो इजीली चला जाता है। लेकिन अगर हम अपने लिए काम करें तो हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई हम 20 से ऊपर जाएं, 20 से कम नहीं जाएं। तो फिजिकल कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो इतना हमें प्रॉफिट दे। और अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग के पास पैसे नहीं है, आप लोग चीज को सीखें और उसके बाद एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करें, मतलब कि एज अ वीए काम करें। वीए का मतलब है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल, कहीं भी किसी भी जगह दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, और असिस्टेंट आप जो कंपनी का मालिक होगा उसके एज अ असिस्टेंट काम कर रही होंगे। ठीक है, आप उसकी बिहाफ पे उसके अकाउंट को मैनेज कर रहे होंगे, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हर चीज आप देख रहे होंगे। जैसे अगर हम ये बजट शीट के बजट डिवीजन के अंदर देखें पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अगर पायलट प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम 100 यूनिट बाय करते हैं फॉर 3 मंथ्स। इससे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमने फर्स्ट मंथ के अंदर इन्वेंट्री लॉन्च कर दी है, तो हम हर मंथ के अंदर अपने आप को हम ये करते हैं कि भाई 50 पीसेस हमारे हिस्से में है। ये क्यों थोड़े यहाँ पे यूनिट्स की बात की गई है? क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपना पैसा रोटेट करते हैं। क्योंकि जब आपका अकाउंट न्यू होता है, उस पर बहुत सारे ब्रांड्स अप्रूवल नहीं देते, क्योंकि उस पर रेटिंग रिव्यूज कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें वो देख रहे होते हैं कि भाई ये अकाउंट कितना पुराना है। जैसे हम कोई ब्रांड देखते हैं, हम कहते हैं भाई ये 1980 से ब्रांड चल रहा है, इतना पुराना है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। कई चीजें ऐसी हैं जो हम बचपन में थे हमने देखी और अभी तक हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। तो जैसे मैं अगर एक ब्रांड की बात करूं, बेबी ब्रांड है पाकिस्तान का, तिब्बत। तिब्बत का पाउडर मिलेगा आपको, तिब्बत की क्रीम मिल जाएगी, वो तो अब कोई भी नहीं यूज करता। लेकिन एक हमने बचपन में एक ब्रांड देखा, अब वो अभी भी हम उस ब्रांड को देख रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई जैसे जॉनसन ब्रांड है, तो ये ब्रांड अच्छे हैं, मतलब कि काफी देर से चल रहे हैं। तो अकाउंट पे, जो आपका अकाउंट होता है ना, मैं आपको अकाउंट भी अभी दिखाती हूँ। तो आपके अकाउंट पे आपको रिव्यूज मिलते हैं। रिव्यूज, अगर मैं छोटी सी चीज आप लोगों को दिखा ही दूं। अच्छा जी, फॉर एक्सटेंस यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, चलें यही प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, जस्ट आप लोगों को रिव्यूज दिखाने के लिए। अच्छा जी, ये देखें, ये वो कह रहा है ये किसकी, इसकी रेटिंग देखें कितनी है, 11,694। इट मीन्स कि ये ब्रांड बहुत पुराना भी है, और इस सेलर ने
ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट इतने इसके यूनिट बिक चुके हैं। हम क्या अज्यूम करते हैं कि अगर 10 यूनिट बिकते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसको 1 पॉइंट मिलता है रेटिंग के अंदर। तो आप 11,694 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। इससे ज्यादा भी यूनिट हो सकते हैं, लेकिन यूनिट में भी ज्यादा बिके हों, लेकिन अमेजोन 1 पॉइंट देता है रेटिंग के अंदर। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि ये यहाँ से आप लोगों को स्टोर का पता चलता है। ठीक है ना, तो ये कितना पुराना स्टोर है। अगर मैं आपको इसमें कुछ और दिखाऊं चीजें कि इसमें ऐसे भी सेलर्स बैठे होंगे, इसमें नहीं है, ऐसे भी सेलर्स बैठे होंगे जो न्यू न्यू आके बैठे होंगे। जैसे ये देखें, इस प्रोडक्ट पे आपको 1 नजर आ रहा है, इट मींस कि इसके अभी तक कितने यूनिट नहीं बिके, मतलब कि इसकी इतनी सेल नहीं हो रही। इस पे देखें 984 है, इस पे भी इतनी सेल नहीं हो रही। अच्छा, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ओपन करती हूँ जिसपे सेलर ज्यादा हो, मैं आप लोग को दिखाऊं कि जो न्यू सेलर्स होते हैं उनकी रेटिंग एंड रिव्यूज किस तरह होती है। ये देखें, ये है न्यू, न्यू एंड 20 का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को 20 सेलर्स ने आके मी टू किया है। मी टू का मतलब है 20 सेलर्स ने इसको रीसेल करने की कोशिश की है अब तक। अच्छा जी, ये देखें, ये एक बंदा है, दी ग्रैंड पास सोप। ये बंदा नहीं है बल्कि ये ब्रांड खुद बेच रहा है इस प्रोडक्ट को इस लिस्टिंग के अंदर। दी ग्रैंड पास सोप कंपनी, ये इस ब्रांड का नेम है। ठीक है, 605 रेटिंग है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, दी मार्केट स्पेस, ये कोई सेलर है, ये सेलर का नेम है। और ये देखिए, इसकी रेटिंग उस ब्रांड से ज्यादा है। इसका मतलब ये पुराना सेलर है, इसका स्टोर पुराना है। ठीक है, इसके 13,000 है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये भी पुराना सेलर है, 12,000 है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, उससे भी बड़ा सेलर है, 48,000। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये आपके जैसा सेलर है, गी के मार्केटिंग के नाम से है, 7 रेटिंग। इसका मतलब ये बिल्कुल आपके जैसा न्यू न्यू सेलर है। इसकी 71 पॉइंट पॉजिटिव रेटिंग है। इसकी देखिए 100% है, जो पुराना था इसकी अभी तक 71% हुई है। इसका मतलब ये न्यू न्यू आके बैठा है और उसने अभी अभी चीजों को बेचना शुरू किया है, मतलब कि इसका स्टोर भी न्यू है, अभी इतना पुराना नहीं हुआ। तो ये स्टोर का मतलब होता है, जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि रिव्यूज एंड रेटिंग्स उसके कंसीडर करते हैं, ब्रांड्स भी कंसीडर करते हैं और मार्केट भी कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं अब। अच्छा जी, ये है। अच्छा जी, हमने यूनिट्स की बात कर ली और मैंने ये आपको बता दिया कि इनिशियली इन्वेंट्री कम क्यों बाय की जाती है, क्योंकि जो आपका स्टोर होता है वो बिल्कुल अभी न्यू होता है और लोग उसको कम बाय करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई ये इतना पुराना सेलर है, इसका मतलब ये रिलायबल है बंदा। और ये न्यू न्यू सेलर है, पता नहीं ये कैसा है। और कुछ लोग होंगे जो ट्राई करने के लिए बाय कर भी लेंगे उससे कि ठीक है भाई। और अमेजोन भी उसे मौका देता है बेचने का, मतलब अमेजोन उसको बाय बॉक्स देता है। अब बाय बॉक्स का क्या मतलब है? बाय बॉक्स का मतलब होता है उसको अमेजोन ऑर्डर्स देता है। मैं फिर उसी पेज पे जाती हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे सेलर्स नजर आ रहे हैं, हमने बात की थी 20 सेलर्स। ठीक है, अब ये 20 सेलर्स हैं। अगर आप बात करें, किसी के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिसी प्रोडक्ट तो एक है, सेलर यहाँ पे 20 बैठे हुए हैं। अगर कोई ऑर्डर आता है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ऑर्डर किस बंदे के हिस्से में जाएगा? ठीक है, पॉइंट ये मैंने किस तरह अज्यूम किया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मेरे भी जहन में ये क्वेश्चन आया था, मैंने पूछा भी। ये देखे 26 मिनट पहले इसको ऑर्डर प्लेस हुआ कि किस तरह पता चलता है अमेजोन को किसको मैंने ऑर्डर देना है, या वो किस तरह डिवाइड करता है, वो इंसाफ किस तरह करता है। वो पता क्या करता है, वो बाय बॉक्स को रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब है कि वो बारी बारी सबको ऑर्डर देता है। अब मैं आपको ये एक टूल है उसको लॉग इन करके ना कुछ चीज दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को शायद बेहतर आइडिया हो जाएगा बाय बॉक्स किसे कहते हैं और इसकी रोटेशन किस तरह होती है, और बाय बॉक्स रोटेशन के अंदर क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। आपको पता है अमेजोन पे, अमेजोन क्यों सबसे बड़ा दुनिया का मतलब कि वो कहते हैं ना सेलिंग प्लेटफॉर्म है? क्योंकि वो अपने कस्टमर्स की बड़ी परवाह करता है। वो कहता है सेलर का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन मेरे कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब वो कस्टमर का ख्याल क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो वेबसाइट है, जो उसकी दुकान है, वो कस्टमर से तो चल रही है, क्योंकि कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं। कस्टमर कहते हैं
वो कहता है भाई कस्टमर को अगर कोई चीज टूटी हुई पहुंची है तो हम उसको रिफंड करेंगे, हम उसको नई चीज देंगे, या अगर वो पैसे मांगेगा तो उसको पैसे वापस देंगे, लेकिन हम उसको नाराज नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा मेरी बात सुने, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ना समझते वक्त, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस चीज समझते वक्त जहन में आ रहे होते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। समरिंग कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं मैम, फिलहाल तो नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, और इट्स ओके, ये तो आप लोगों को चीजें क्लियर है। अच्छा चलें, न्यू यस बच्चों में मैम। से भी अगर कोई पूछना चाहे कोई क्वेश्चन कहीं पे, तो आप लोग मैसेज करके या माइक अनम्यूट करके तो पूछ सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है। क्योंकि काफी चीजें हमें जब लेक्चर हो रहा होता है तब चीजें जहन में आती हैं और बाद में स्किप हो जाती हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन कि जो आप लोगों को चीज क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा, हम लोग बाय बॉक्स की बात कर रहे थे, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, ये लोग सेलर्स हैं, ये हमारे जैसे सेलर्स हैं। ठीक है। जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, मतलब कि बाकी जो हमने 20 देखे थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, मतलब कि उनके पास स्टॉक खत्म हो चुका है। अब ये 4 सेलर वो हैं जिनके पास स्टॉक है, उनमें से भी 2 आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब कि उनका अभी जो ऑर्डर है वो जो उन्होंने रीस्टॉक किया वो भी अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचा। ठीक है। अब amazon बड़ी चीजों को देख के आप लोगों को बाय बॉक्स देता है कि ये सेलर देखेंगे, ये 13,000 वाला है, ये 7,000 वाला है, ये 600 वाला है, मतलब कि डिफरेंस है ना, और ये 13 वाला। सबसे पहले वो ये भी देखता है, वो न्यू सेलर्स को भी मौका देता है, लेकिन ये भी देखता है कि कोई सेलर कितना पुराना है, उसकी रेटिंग कितनी अच्छी है, और उसकी प्राइस कितनी है। ये तो नहीं है कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर किसी की प्राइस भी कम है, किसी की रेटिंग भी अच्छी है, और किसी की रिव्यूज भी अच्छे हैं, ठीक है, तो अमेजोन प्रेफर करेगा कि मैं उसी को बाय बॉक्स दूं। ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम बात कर रहे थे यूनिट्स की, कि हम 100 क्यों बाय कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमारा अकाउंट पुराना होता है, फिर हम उस पे ये भी होता है कि हम डेली के भी 100 यूनिट्स सेल कर रहे होते हैं। तो वो जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम प्रोडक्ट्स की तादाद को, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, हमारी सेल भी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब कि वो जो हमने बजट ऐड करने की बात की है ना, वो हम एट अ टाइम 20, 25 या 50 लाख नहीं लगाते। हम आहिस्ता आहिस्ता अपना पैसा रोटेट करते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए, फिर हमें डिफरेंट चीज़ों का पता चलता जाए। उसके बाद अगर हम शिपमेंट की बात करें, हमने शिपमेंट कॉस्ट लिखी हुई है कि इसमें इंक्लूड होगी, और रेफल फी, एफबी फी, प्रेप कॉस्ट जो मैंने डिस्कस कर ली आप लोगों के साथ। ठीक है। अच्छा, ये यूएसए मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? एलएलसी है, नो वैट, इसमें वैट नहीं होता। 66% अमेजोन शेयर। यूएसए के अंदर अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जितनी सेलिंग हो रही है उसका 66% शेयर यूएसए लेता है। इसका मतलब है कि 66% जो इसकी सेल्स है ना वो यूएसए उठा रहा है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 15 to 20, जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स एलएलसी, नोवेट, अच्छा जी ये चीजें हो गई।